हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। 6 भी नहीं बजे, अभी 5:45 से। और मेरे हस्बैंड जी आज कोटद्वार गए हैं, तो सुबह 4:30 बजे उठ गए थे और मैं उठी थी 5 बजे। तब तक वो हाथ मुँह धो के फ्रेश वगैरह होके आ गए थे। और फिर 5 बजे उठ के मैं उनके लिए चाय पानी लाई और चाय पी के और चले गए। इतनी सुबह उन्होंने कहा मैं नाश्ता नहीं करूँगा, तो चाय बिस्कुट वगैरह खा के चले गए। हाय कर दे। ये भी 5 बजे का उठ चुका है। ये कुत्ता नहीं है। और अब बोल रहा है मुझे बाहर ले जा। मैं झाड़ू लगाने आई थी ना ऊपर कमरे में, अब बोल रहा है मुझे भी ले जा। तो हमारी थोड़ा स्वास्थ्य ढीली हो रखी थी और अब हम ठीक है थोड़ा। पहले से थोड़ा क्या, बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ठीक है। अब पहले से हालत ख़राब हो गई थी बुखार से। इसकी तो आवाज़ भी बढ़ रखी है। इसके बाल देखो कैसे हो रखे हैं। नखरा देखो, एक नखरा नखरा देखो कुत्ता। झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है। बाहर वो बाहर करे गया है, नीचे दोनों कमरे के और ऊपर के जो दोनों कमरे हैं उनके भी लगा लिया है। उनके वो भी लगा लिया मैंने झाड़ू। अब गोबर निकालना रह गया है बस। अब फिर नाश्ता बनाऊंगी। एक मेरा देवर है जो कॉलेज जाएगा। सोचा बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आज वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि हालत इतनी ख़राब थी। कल भी मैं उठ रही थी और फिर नीचे जाके दूसरे वाले कमरे में लेट जा रही थी। इतनी हालत ख़राब हो रखी थी मेरी। तो थोड़ा कल दिन में मैंने खाना पीना भी खाया। मैंने कहा बिना खाए तो मेरी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगी। तो अब पहले से ठीक है। ज़बरदस्ती खाया, मुँह तो अभी भी कड़वा हो रखा है, लेकिन ज़बरदस्ती खाया। अभी मैंने चाय पी रखी है। बस चाय मीठी मीठी हो रखी थी और मीठी लग रही थी, वरना मुझे चाय भी मीठी ना फीकी ना कुछ नहीं चल रहा था पता। चल तो चल। तो दोस्तों आ गई मैं अब गौशाला में, और ये देखिए टप पकड़ रखा है हाथ में। अब निकाल रही हूँ मैं गोबर, क्योंकि मेरा सिद्धू मेरी सासू जी ने पकड़ रखा है। वो रह नहीं रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और सासू जी की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो आज मैं गोबर तो मैंने ही निकाला उतने दिन से भी, पर ये कि मतलब आज पूरा काम मैं ही कर रही हूँ, झाड़ू वगैरह भी। तो अब निकालती हूँ मैं गोबर वगैरह। वैसे आजकल ज़्यादा नहीं हो रखी है गोबर, थोड़ी सी हो रखी है, क्योंकि गाय दिन में चरने के लिए जाती है, तो इसकी वजह से गोबर ज़्यादा नहीं हो रखी है। दिन में बांधते हैं हम जब धूप आ जाती है तेज, और फिर शाम को फिर बाहर ही रहती है गाय। शाम को भी इधर कोई खोल देते हैं हम चरने के लिए। तो भारी हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा।
मैंने थूक रखा है वहाँ पे। कहाँ पे? वहाँ पे थूक रखा है। भूत कहीं की। चलो ना मम्मा के नीचे। चल। मेरे ऊपर आके हो गया। दवाई में। क्या बोल रही है? हाइट कितनी बड़ी हो गई ना? कितनी बड़ी हो गई? ये देख ले हाइट। उधर को जा। अब बता कितनी बड़ी हो गई तेरी हाइट? इतनी बड़ी हाइट हो गई तेरी? 5 क्या बोल रही है? ये कौन है? हाँ? ये वो तू? हैं? सॉरी। और ये? मेरी मौसी? मौसी नहीं है, बुआ है। बुआ। देखो क्या खेल रही है दोनों के दोनों। क्या खेल रहे हो ये? हम ये खेल रहे हैं बॉल। गिर गए ना? सारा गिरा दिया उसने, पानी भी गिरा रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं रोटी। बाकी तो बना ली, पर इसलिए बना रही हूँ मैं रोटी। उस कढ़ाई में बनाई है प्याज की सब्जी, और इसमें सेमिया वगैरह है कल के। इसमें बना रही हूँ मैं चाय। ये देखो, अब दिन का टाइम हो गया है और मैं बना रही हूँ खाना। मैं बीच में वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि मैंने अपने बच्चों को नहलाया था दोनों को, और फिर वो तो सोई नहीं बड़ी वाली, पर ये छोटा वाला सो गया है। उसको सुलाया पहले क्योंकि वो तबीयत मतलब ठीक है वैसे, पर परेशान कर रहा है ना, तो उसको पहले मैंने सुलाया, फिर खाना बनाया। बना रही हूँ, भात तो बन गया है पर दाल बन रही है, और कपड़े वगैरह धोए इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाई पाई। तो अब गैस में चढ़ा रखा है मैंने खाना। सासू जी मेरी दुमकोट गई है, सासू जी राखी ऊपर है अपने लड़की के साथ, उसका बेटा उठ गया है, शायद सो रखा था, सॉरी, तो उठ गया वो। और बाहर बहुत तेज़ धूप हो रखी है, धूप में तो जाया नहीं जा रहा मुझसे बिल्कुल भी नहीं। मेरी तबीयत वैसी ख़राब हो रखी है, तो डॉक्टर ने मना कर रखा है कि धूप में नहीं जाना। और देखो बाहर कितनी धूप हो रखी है। आजकल करे भी तो क्या करे, समझ में ही नहीं आ रहा। एक हिसाब से तो ये सही है कि जो ये शहर में मकान होते हैं ना वो सही होते हैं, घर के अंदर ही सब कुछ, किचन वगैरह सब कुछ। यहाँ तो एक कमरे से बाहर दूसरे कमरे में भी जाना पड़ेगा तो बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर इतनी तेज़ धूप लगी है, क्या ही बोलूँ मैं, आप समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं धूप से, इसलिए डॉक्टर ने बोला है कि धूप में मत जाना। परसों बुखार आया था, मेरा सिर में चढ़ गया बुखार, तो दवाई भी गर्म हो गई, पता नहीं कैसा हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। मेरा तो बस चक्कर ही आ रहे थे मुझे। तो फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन में कहा था, उन्होंने कहा था कि आ जाओ दोबारा। मैंने कहा दवाई तो मैं खाऊंगी नहीं अब, तो मैं घर पे ही रही, मैं गई नहीं। मैंने तेल और पानी, सरसों का तेल और पानी मिला के उसको रखा था अपने सिर पे, जिससे मुझे बहुत आराम मिला, काफ़ी आराम मिला था उससे मुझे। पूरी रात को लगाया था मैंने, और पंखे के नीचे सो गई थी तो ठंडक मिली थी। और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अभी भी चक्कर आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत धूप में आना जाना हो ही जा रहा है। अब क्या करूँ मैं, बट जबकि काम भी मैं सुबह ठंड में कर दे रही थी। ठंड में ही मैंने बर्तन भी धो दिए थे, कपड़े भी धो दिए थे, सारे काम मतलब मैंने ठंड में ही कर लिए थे। उसके बाद मैंने बच्चों को नहलाया, और जो उनके कपड़े हैं ना नहलाने के बाद के, वो सारे मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, उनको मैं शाम को धोऊंगी या फिर कल सुबह ही धोऊंगी ठंड में। अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा। आज दी कौन होती आई हो अभी नहीं आ रही, पर पापा से पूछ रहा हूँ, बट फिर मेरे पास टाइम नहीं है। पूछ लेता हूँ, ठीक है। सास और का फोन पे करती हूँ, फोन है भाई बिना सही नंबर नहीं तो कॉल कॉन्फ्रेंस में बात करवाए। बिना हाँ बिना चल ठीक है, मैं फोन करना सास कुछ तो ले आला सागू
ये देखो कितनी धूप लगी है बाहर। मेरे ननद बोल रही है कि उसका हस्बैंड आ रहा है, शायद आज शाम तक आ जाएगा, तो वो भी चली जाएगी अब, क्योंकि उसके जो बेटा है ना शौर्य, उसकी भी तबीयत खराब हो रखी है। वो बिल्कुल भी नहीं दे रहा भाई, वो तो किसी के पास जाने के लिए बोल रहा है, कि अपनी मम्मी की गोदी में भी बैठने नहीं दे रहा मम्मी को, पूरा बस खड़े खड़े ही रहे। तो मैं भी फ़ोन करती हूँ अपनी सासू जी को, कुछ नहीं आएगी।